चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतज़र है। बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अपने मायनाज खिलाड़ियों को, आप सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको शाबाश और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने हालिया महीनों में बहुत आला क्रिकेट खेली। आपने पूरी कौम का आपने दिल जीता और अब चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतज़र है। मैं समझता हूं कि आप बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। आपने यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है? दुबई में। तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। इसी तरीके से मैं फ़र्दन अपनी टीम के, और चीमा साहब जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं मेरी टेन्योर में, बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझे उम्मीद है कि चीमा साहब टीम को हर वक्त उनको इनकरेज करेंगे और ये ट्रॉफ़ी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। मोहसिन नकवी साहब, आपको एक मरतबा फिर बहुत मुबारकबाद। बस आ रही है दाऊद साहब, जिस तरह कल जो है फतह हासिल की है इंडिया ने, बेहतरीन किस्म की जो है फतह हासिल की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एक विश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबर साहब, शाहीन साहब, रिजवान साहब, आप लोगों को जो कुछ करना है और आप लोगों को जो अपनी नेशन को जो खुशियां प्रोवाइड करनी है। लेकिन बात यह है कि बातों से कुछ नहीं होता, अमल करना पड़ता है और विराट कोहली ने अमल करके दिखाया और विराट कोहली ने अमली तौर पर अपनी नेशन को आज खुशियां प्रोवाइड की। ना सिर्फ आज खुशियां प्रोवाइड की, मुझे अच्छी तरीके से याद है श्रीलंका के अंदर मैं और दाऊद मौजूद थे, वहां पर भी उसने अपनी नेशन को खुशियां प्रोवाइड की जब शुभमन गिल के साथ बेहतरीन इनिंग खेली। फिर इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपनी नेशन को खुशियां प्रोवाइड की, जहां 48 रन चाहिए था 18 बॉलों पे, वो भी इस बंदे ने चेस किया। ये क्या है विराट कोहली और ये प्राइम मिनिस्टर की विश क्या थी? देखो, पहले तो आपको मानना पड़ेगा अली साहब कि हमने उस टाइम भी इस पर शो किया था और हमने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जब ऐसी बात कर रहे होते हैं जी कि इंडिया को आप हरा दें, उनको हरा के आप जो है वो 24 करोड़ आवाम को खुशी देना, आप भारत को हरा देना, ये हो जाएगा। हम पहले भी बात कर रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी भी टीम है, और जब आप ऐसी हम फड़ियां मारते हैं, हमने पहले इतनी बड़ी बड़ी सेरेमनीज की, हमने खिलाड़ियों को ऐसे बुलाया, इन खिलाड़ियों को जो कल भारत के आगे जीरो नजर आए, उनको हमने ऐसे पेश किया, कप्तान रिजवान साहब की एंट्री करवाई, मानो जैसे पता नहीं क्या दुनिया का कोई सुपरस्टार आ गया हो, जिसमें पता नहीं कितना बड़ा कोई इमरान खान हो, कोई MS धोनी हो, कोई रिकी पॉन्टिंग हो, पता नहीं उसने कितनी को ट्रॉफियां जीत ली हो। और भाई 0 बटा लुल जीते हुए हैं।
जब पाकिस्तान का कोई बड़ा मैच होता है आपको रिजवान साहब आगे होते हैं, हाँ वो लर्न लेने आ जाते हैं। जीत तो मिलती नहीं, विन होता है या लर्न होता है, तो हमेशा लर्निंग ही हमारी हुई है, ज्यादातर लर्निंग, कभी भी विन तो हो ही नहीं। तो वो रिजवान साहब आ जाते हैं और उस टाइम ऐसे पेश किया गया कि भाई पता नहीं कमाल कर दिया, हम ये कर देंगे। 3 दिन की चैंपियंस ट्रॉफी थी यार, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी, ठीक है ख्वाहिश तो हर किसी की हो सकती है, लेकिन बात वही है कि उन्होंने कहा था जी शाहिद शाह अफरीदी को अपने ससुर जी के, अपने फादर लॉ के जो है वो कदमों नक्शे कदम पर चलिएगा। बाबर आजम साहब अब ये कीजिएगा, आजम साहब हार्दिक पांड्या के सामने खड़े ही नहीं होते। हार्दिक पांड्या आजम साहब को पता नहीं कितनी बार आउट कर चुके हैं, बड़ी आसानी से आउट कर, और रिजवान साहब इंडिया के अगेंस्ट जितवा दीजिएगा मैच। और भाई रिजवान साहब तो इंडिया के अगेंस्ट उनके हाथ पांव भूल जाते हैं। शाहीन साहब, उनके बारे में शाहीन साहब का शुभमन गिल ने जो हाल किया कल, वो अब उनके फादर इन लॉ तो ग्राउंड में मौजूद थे, शायद आफरीदी आए हुए थे, लेकिन शुभमन गिल ने हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। भारत की जीत के बाद कश्मीर में जो जश्न मना, उसकी तस्वीरें देख पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। हार का सदमा सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी लग गया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ शायद पहले से ही जानते थे कि उनकी टीम हारने वाली है, इसीलिए उन्होंने मैच से पहले ही अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी थी। कई लोग शहबाज शरीफ का बयान सुनकर बोल रहे हैं कि लगता है इनके दिमाग पर चोट लगी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं जब तक भारत को हरा नहीं देता चैन से नहीं बैठूंगा, पाकिस्तान को भारत से भी विकसित और ताकतवर देश बना दूंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अगर भारत को हराया नहीं तो मेरा नाम शहबाज नहीं। दरअसल शहबाज शरीफ ने अचानक हजारों पाकिस्तानियों के सामने ऐलान कर दिया कि अगर मैंने विकास के मामले में भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को महान देश बनाएंगे और हिंदुस्तान को हरा देंगे। आप पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको इससे भी मजेदार बात बताएंगे। हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। बताइए ये बोलने की क्या ही जरूरत थी? वादा करना ही था तो ये बोल देते कि भारत से आगे नहीं निकले तो एक दिन का खाना नहीं खाऊंगा, मगर ये तो अपना नाम ही बदलवा कर रहेंगे। मजे की बात देखिए कि जिस दवाई का साइड इफेक्ट शहबाज शरीफ को हुआ है, वही दवाई शायद इन हजारों पाकिस्तानियों ने भी खाई थी, तभी तो शहबाज शरीफ की बातें सुनकर ये नाच रहे हैं। हिंदुस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ये सब भी सोचकर बैठे हैं कि पाकिस्तान एक दिन भारत से आगे निकल जाएगा। वैसे थोड़ी देर में इन्हें भी याद आएगा कि ज्यादा